Hello friends, good afternoon. Today is 3rd of June 2026 और अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली 4:08। अभी मैं थोड़ा बिजी था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। बिजी मतलब एक्चुअली वो ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस टूल मैं बना रहा हूँ उसके लिए मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं मार्केट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे दिया था। ओके, तो मार्केट ने जो किया था उसको थोड़ा मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग ओपनिंग के बाद में S1 S2 S3 तीनों को वो ब्रेक डाउन किया था और इसके बाद में ट्राई किया था यहाँ पे रेजिस्टेंस करके, फिर मार्केट नीचे आया था। ठीक है, यहाँ पे S4 को वो आया था एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा था क्योंकि ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बन गया था एक्चुअली। और इसके बाद में इसका भी टेस्ट किया था, फिर से इसको टेस्ट किया, फिर से इसको टेस्ट नीचे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड भी था, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे डाउन के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन आया था एक्चुअली। तो मतलब मेरा बोलने का ये है कि हम लोग जो ट्रेड अगर इनिशिएट करते हैं तो यहाँ पे जिस टाइम पे रिटेस्ट किया था 10 या 15 मिनट के बाद में, तो एक ट्रेड यहाँ पे एंट्री हो सकता था। सेकेंड जब ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया था तब भी हो सकता था। थर्ड टाइम ऑर्डर ब्लॉक को मिड को रिटेस्ट किया था तब भी हो सकता था, और अभी यहाँ पे बॉटम में रिटेस्ट किया तब भी हो सकता था। ये डाउन ट्रेड था एक्चुअली। तो इसके बाद में क्या हुआ ना, यहाँ पे सेलर्स अगर हम लोग देखेंगे वाई उस टाइम पे, वाई ऑलमोस्ट 0.5 का 0.46 के आसपास आ गया था एक्चुअली। वाई मतलब जो पुट कॉलेज पीसीआर। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे शार्प पुल बैक किया था, तो मैं वेट किया था कि डाउन ट्रेड के लिए, इसलिए जब S2 वो रिटेस्ट किया ना तब मेरा एंट्री था एक्चुअली। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं जो क्लोज पोजिशन बता देता हूँ आपको मैं। 12:37 को मेरा एंट्री था एक्चुअली, 12:37 होती है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि वो S1 S3 को डायरेक्टली वो ब्रेक किया था, तो मैंने एंट्री नहीं किया। जब वो यहाँ पे वो डोजी कैंडल बनाना शुरू किया तब मैंने एंट्री किया था। और अगर देखेंगे यहाँ वहाँ से मार्केट नीचे आया भी था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ एक 180 184 मतलब कुछ 190 के आसपास नीचे आया था। लेकिन मेरा जो टारगेट रहता है, इसका जो टारगेट रहता है इसमें 1800 रहता है आपका जो एस एल, एंड 3600 इसका टारगेट रहता है, क्योंकि ये पूरा फुल जो हाई प्रीमियम वाला रहता है इसमें। 500 रुपीज़ का सेल रहता है, 90 रुपीज़ का एस एल रहता है, 90 रुपीज़ का हेजिंग रहता है, तो ये सब रहता है एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए मेरा वो जो ट्रेड थोड़ा हाई प्रीमियम वाला एग्जीक्यूट हुआ था। तो अब क्या हुआ ना, यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक का आपको मैं दिखा देता हूँ, जो ऑर्डर बुक दिखा दूँ, तो ये क्या हुआ ना, 12:37 को एग्जीक्यूट हुआ था, 1:26 को वो एग्जिट हो गया, मतलब एस एल हिट किया। तो मतलब 136 इन द सेंस अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे 136 मतलब यहीं पे, मतलब मार्केट जहाँ पे एंटर था वहीं पे मेरा आ गया, लेकिन प्रीमियम इतना हाई हो गया तो वहाँ पे मेरा एस एल भी हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, मेरा जो एंट्री था, ये वाला जो एंट्री था मेरा 510 का एंट्री था, और यहाँ पे 573 मतलब कुछ एक 60 रुपीज़ के आसपास मेरा यहाँ पे एस एल हिट हो गया, और यहाँ पे 87 था ये, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इसमें डिके होगा तो ये भी डिके हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद में भी और एक बार नीचे गया था, लेकिन वहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना रैली शुरू कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्डर देख रहे हैं ये मेरा था, अच्छा था, इसमें प्रीमियम भी अच्छा आया था, लेकिन 3600 जो प्रीमियम था उतना तो नहीं आया, कुछ एक 2000 3000 तक उसमें प्रॉफिट आया था एक्चुअली। ठीक है, तो ये एंट्री था एक्चुअली, वो कैलकुलेटेड एंट्री था, मतलब ऐसा नहीं कि पैनिक में आके कुछ में एंट्री कर दिया था। बट यहाँ पे एंट्री था, लेकिन वो प्रीमियम जो भी है उसको प्रीमियम आया नहीं, तो इसलिए कैप्चर नहीं कर पाया था मैंने। और यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन भी था कि शायद जब यहाँ पे मार्केट आएगा, सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो इसमें थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है। तो जब यहाँ पे ये यहाँ पे गैप था, वो ये था जो रिजेक्शन आया, तो मैं सोचा कि शायद यहाँ पे मार्केट नीचे फिर से आएगा, बट यहाँ पे वो स्टॉप लॉस ले लिया था। ठीक है, अभी चलते हैं वही पे। ये है वाई का नया प्लेटफॉर्म जो कि अल्गो फ्यूजन का ही है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, अल्गो फ्यूजन का ही वाई प्लेटफॉर्म है, और इसमें हम लोग ना इसमें ट्रेंडिंग वाई को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में आपका जो ये हो गया, कॉल हो गया, पुट हो गया, तो मॉर्निंग में क्या था एक्चुअली, मॉर्निंग में अगर 10 9:50 को बात देते हैं, तो इसके बाद में इसको 3
97 करोड़ का था, और इसमें आपको अगर देखें 2.75 करोड़ का पुट था एक्चुअली, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे पुट एंड कॉल दोनों ही इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो इंक्रीमेंट हो रहा था ना, यहाँ पे देखेंगे ये 3 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ था, ये हुआ था। और इसमें एक टाइम था जहाँ पे 50.5 के आसपास ये वाई आया गया था, और वो 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो 12 बजे के आसपास 12:15 के आसपास हो गया था। अगर हम चार्ट देखेंगे तो वहीं पे 12:15 के बाद में 12:15 12:30 के बाद में यहाँ पे 0.5 तक आ गया था। तो 0.5 से क्या होता है कि थोड़ा वहाँ पे रिवर्सल आने का चांसेस होते, तो रिवर्सल आया एक्चुअली, लेकिन इतना बड़ा यहाँ से बाइंग आ गया, तो मतलब बाइंग इन द सेंस लॉन्ग पोजिशन बनना शुरू हो गया। तो इसके बाद में हम अगर देखेंगे वाई, तो 12 के बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पुट का जो कॉल का जो प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया था 12:30 के बाद में, और यहाँ पे 7 डाउन आया था। ये 4 करोड़ से 2 करोड़ आ गया, मतलब यहीं पे एक्चुअली जो भी जितना सारे कॉल थे ना, सबका एक्सेल या जो भी होगा वो चेंजेस हो गया। तो यही था मोमेंट जहाँ पे हम लोग को समझना चाहिए था कि मार्केट में अभी इसमें चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 से 0.7 आ गया था इमीडिएटली एक्चुअली, ठीक है। तो इतना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्लोली 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 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.75, इसके बाद में स्लोली स्लोली ये भी इंक्रीज होना शुरू हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग 12:30 पर, 2:30 पर, तो यहाँ पे फुटकॉल पूरा रेशियो जो है वो इक्वल, लगभग इक्वल आ गया था आपके यहाँ पे 404.2 करोड़, यहाँ पे 4 सॉरी यहाँ पे 4.4 करोड़, यहाँ पे भी 4 करोड़ तक आ गया था actually, ठीक है। तो इसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया था, लेकिन जो भी था, तो ये हो गया आपका एनालिसिस का। अगर हम लोग एक एक करके एनालिसिस करके जाएंगे तो अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें और भी टूल्स आने वाला है, जैसे कि आपका जो वाई है, वाई का पूरा डिटेल आएगा, पेन मैक्स पेन भी वहाँ पे आएगा, इसके साथ में जो भी ए आई वाई में भी लेवल वाइज जो भी चेंजेस हो रहा है स्ट्राइक प्राइस वाइज, वो एनालिसिस भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी लाइव हो जाएगा जब मैं आपको बता दूंगा, अभी तो फिलहाल इंटरनल यूज हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा टोटली जो भी डायरेक्शन का हिसाब से हम लोग इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला सिग्नल था जो कि यहाँ पे ये हम लोग को समझ लेना चाहिए था 12:45, तो 12:45 एंडिंग मतलब एग्जैक्टली 12:45 मतलब यहाँ पे ये वाला। तो ये हम यहाँ पे 12 मतलब यहाँ पे, तो इसके बाद में सिंपल क्या होता है, जब ये ड्रॉप होता है इसके बाद में मार्केट यहाँ से पुल बैक करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग एंट्री, जो भी पुल बैक आया था यहाँ पे, और निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो सेम यहाँ पे क्या होता है ना, S3 को रिटेस्ट किया था। तो निफ्टी के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो S3 से हम लोग यहाँ से 180 पॉइंट, और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट हम लोग कैच कर सकते थे। बट एनीवे जो भी है, हम लोग यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे ट्रेड आउट नहीं लिया था, क्योंकि ये मुझे इसको टेस्टिंग करना था, जो भी इसको आगे लेना है लाइव मार्केट में इसको टेस्टिंग करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं दिया। तो जो एस एल हो गए वो हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है वीडियो। आज एक एस एल डे था, लेकिन एस एल था इसलिए ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, मिनिमम लॉस में हम लोग निकल गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी, जैसे कि इसको वो डायरेक्टली ब्रेक किया ना वो ऑर्डर ब्लॉक को, तो और एक बार यहाँ पे मार्केट पुल बैक होने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे मार्केट आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जो वो जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसमें ड्रॉप आने का चांसेस होता है। तो मार्केट थोड़ा यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो जाएगा, तभी वहाँ पे वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, फिर इसके बाद में मार्केट और एक बार ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं फिर कल क्या हो रहा है, कल तो एक्सपायरी है सेंसेस का, तो उसके हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जैसे मैं बोला कि आज ये लॉस्ट डे था, तो मैं क्लोज पोजीशन बता देता हूँ। हाँ, और एक बात, ये लाइव पोजीशन जो है ना, ये मैं एक्चुअली एक लॉन्ग पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया है, लॉन्ग बैक स्प्रेड। यहाँ पे लेने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पे अभी पेंडिंग है एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी ओपनिंग को ब्रेक कर दिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे R3 तक जाने का चांसेस रहता है एक्चुअली, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पोजीशन को होल्ड किया है, एक लॉन्ग पर लास्ट मोमेंट में लिया, 328 में लिया था। अभी लाइव प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, मार्केट अभी बंद है, बट लाइव प्राइस अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक 500 तो या 700 कुछ लॉस में चल रहा था। तो इसका भी जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसमें क्या है, 70 फॉर 700 पुट सेल हुआ है, 70 फॉर 700 पुट यहाँ पे सेल हुआ है।
सॉरी, हाँ पुट सेल हुआ है कि मार्केट ऊपर के लिए लिया है। और सेकंड क्या है कि यहाँ पे 73 700 पुट बाई हुआ है, मतलब नीचे, बहुत नीचे यहाँ पे कहीं पे वो बाई हुआ है। तो ये तो हेजिंग के लिए है और ये आपका लाइव एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो भी होगा कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी मतलब इसका आउटकम आएगा, एसएल भी हो सकता है, टारगेट भी आ सकता है। जो भी होगा मैं आपको कल मॉर्निंग आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ अभी। और चैनल को सब्सक्राइब एंड थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपका जो भी आगे का वीडियो होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाइस डे।